अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में नए हैं तो आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकें। मतलब अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो 110 होगा, नहीं 120 होगा, नहीं, आप जानना चाहते हो सर अगर हमने 100 लगाए तो 200 कैसे होंगे या 1000 कैसे होंगे। क्या स्टॉक मार्केट में सच में ऐसा होता है? द आंसर इज यस। ऐसे स्टॉक्स जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देते हैं, जहां पे लोगों का पैसा 10 गुना 20 गुना या 30 गुना होता है, उसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देते हैं। बट क्या सारे स्टॉक्स मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देते हैं? द आंसर इज नो। कुछ ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देते हैं। बट उन्हें ढूंढे कैसे, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, आज का टॉपिक यही है। आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अगर आपका मन करे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ऐसे सच में स्टॉक्स हैं जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ लेकर आए हैं। मैं आपको भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, आपको डेमोज दिखाऊंगा कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन आता है। तो आप बने रहिए, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है बहुत पावरफुल है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है आर प्रमोटर्स बाइंग और सेलिंग। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं किसी भी कंपनी के? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू किया, जैसे कंपनी के फाउंडर। अब अगर जो स्टार्टिंग डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं और वो बेचना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। और अगर वो होल्ड करके बैठे हैं तो आप समझिए फिर वो और स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी ग्रो करने वाली है। अब बात समझिए, मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, क्या वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं या वो होल्ड करके बैठे हैं? उन्हें अगर लाइंस पे भरोसा होगा तो वो होल्ड करेंगे। अपने बिजनेस को अगर हम सोचें कि बिजनेस चलेगा नहीं और हम बेच देते हैं, हम प्रॉफिट ले जाएंगे बट शेयर होल्डर्स का नुकसान हो जाएगा। एंड ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी इंसान, प्रमोटर जो है कंपनी का, बेच रहा है या खरीद रहा है? वेल, आपको उसके लिए थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि टिप्स पे भरोसा मत करो, अपना कॉमन सेंस लगाओ। अब अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप गूगल पे किसी भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, न्यूज़ चेक कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते तो मैं आपको बोलूँगा आप स्टॉक स्क्रीनर्स देख लीजिए। यहाँ पे मैं टिकर टेप खोल लेता हूँ। अब आप टिकर टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीनर पे आके देख सकते हैं डील्स के ऊपर। अब डील्स में आपको क्या दिखेगा कि जो भी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बड़ी ट्रांजैक्शंस मतलब कि या तो बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास हाई नेटवर्थ है, उन्होंने स्टॉक को खरीदा या बेचा, या फिर उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर करणपाल सिंह ने बाय किया है, कितनी क्वांटिटी बाय करी है आपको यहाँ पर वो भी देखेगा। 14,500 शेयर बाय करे हैं। अब यहाँ पे लाखों की, इनफैक्ट करोड़ों की भी ट्रेडिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। किसी ने 49 करोड़ के शेयर्स को सेल किया किसी कंपनी के अंदर। मतलब ये क्या उस कंपनी के लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर है? डिपेंड करता है उसका साइज़ क्या है। अगर कंपनी ही 10,000 करोड़ की है तो शायद इससे इतना फ़र्क ना पड़े, बट कंपनी अगर स्मॉल कैप कंपनी है बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, लोगों को पता नहीं होती, बट आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। जो भी स्टॉक पे आप सोच रहे हो कि बढ़ेगा, क्या उसमें किसी ने सेल तो नहीं कर दिया? क्योंकि अगर कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं, मतलब इट इज़ अ गुड न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यू नीड टू लर्न अ लॉट। सेकेंड पॉइंट इज कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स, देखो अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई करना है तो उन स्टॉक्स में तो होगा नहीं जो कि एक्चुअल में लार्ज कैप के अंदर है, ये स्मॉल कैप में होता है। स्मॉल कैप मतलब जिनकी कंपनीज का मार्केट कैप बहुत छोटा है। बट यहाँ पे बात ये है कि अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है और या इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी तो कितना करेगी? हज़ारों करोड़ रुपए लगा देगी। अगर किसी भी स्टॉक में हज़ारों करोड़ रुपए लग गया तो स्टॉक भागेगा भाई, ऊपर जाएगा। अब जब वो भागे, उससे पहले इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी समझदारी है। अब अगर आपको पैसे को 10 गुना 20 गुना 30 गुना करना है तो भैया आपको इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए नहीं हैं, बट ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस जो थी, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया था कि कैसे पता लगेगा कि कंपनी आगे ग्रो करने वाली है। तो ऐसी कंपनीज पहले तो आप आइडेंटिफाई करो, और फिर वो कंपनीज जिसमें अभी बड़े प्लेयर्स ने पैसा नहीं लगाया है, अभी एनालिस्ट उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, वो चर्चा में नहीं आ रही, न्यूज़ में नहीं आ रही, तो अगर आपने ऐसी कंपनी को चूज़ किया
वो आपके लिए मल्टीपैगर साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, कंपनी के पास अपनी एक नीश है। अब नीश का मतलब क्या होता है, कंपनी एक चीज करती है और वो बहुत बढ़िया करती है। अगर कैनन आज आप समझिए कि वो कैमरा बनाने की जगह चप्पल बनानी शुरू कर दे, तो आप सोचोगे कहाँ कैमरा कहाँ चप्पल। तो ये जो है ना, ये नीश नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सब कुछ करना शुरू कर देती हैं और वो एक चीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाती। बट कैनन स्पेसिफिक है कि हम कैमरास के अंदर रहेंगे, ये उसकी एक नीश है। मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ कि आप ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनके पास अपनी एक नीश है। जिन कंपनीज के पास अपनी नीश होती है वो ग्रो करती है। एग्जाम्पल टाइटन आज आईवेयर भी बनाता है, बट उसने शुरू कैसे किया, घड़ी से। तो अब घड़ियों में उसने फोकस किया, फिर फास्ट ट्रैक की सीरीज निकाली एंड इस तरीके से कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर गई। जहां पे कंपनी का शेयर सन 2003 में 3 रुपए का था, वो कहां पे भाग गया 3 रुपए का शेयर, आज आप चेक कर सकते हो कई गुना बढ़ गया भाई, मल्टीबैगर स्टॉक हो गया। एक नीश में कंपनी काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास रिकरिंग रेवेन्यू, अब टाइटन के पास आपको रिकरिंग तो नहीं है, वो तो घड़ी बेच रही है, बात खत्म हो गई। बट ऐसे आज की डेट में बिजनेस मॉडल्स हैं जहां पे कस्टमर बार बार आता है और खरीदता है। अब ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर बार बार खरीदता है। आप अपने घर की बात करो ना, आज आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बार बार लेते हो, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन बार बार लेते हो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत भी लगती है और आप उसके लिए बार बार पे करते हो। जहाँ पर रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रही है, और फिर बाकी के पॉइंट्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी कंपनी पे अगर आपने दाव लगाया तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, टेक्निकल एनालिसिस भी हम आगे सीखेंगे। बट आपको ये समझना है, रिकरिंग रेवेन्यू अगर किसी कंपनी का, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मतलब पैसा उस कंपनी के पास बार बार आता रहेगा, स्टॉक आज नहीं तो कल पक्का बढ़ेगा। अब रिकरिंग रेवेन्यू वाली कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा, अगेन आपको गूगल करना पड़ेगा, रिसर्च थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, पैसा भी भाई आपको कमाना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कंपनी जिसका नेम बहुत फैंसी ना हो, बहुत फैंसी नेम ना हो। चलो पहले मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसका नाम बहुत फैंसी नहीं है, बट कंपनी ने ज़बरदस्त काम किया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं पहले, फिर बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगेन एक स्क्रीनर खोल लेता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जुबिलेंट, ये होगा जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। अब बड़ा अच्छा सा नाम नहीं लग रहा, क्या है ये जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। बट आप इसका अगर थोड़ा सा ग्राफ देखो, आप कहोगे भाई साहब ये क्या शेयर है, ये कहाँ से शुरू हुआ था। ये इसका जो लो है 80 रुपये और हाई है 3200 रुपये। मतलब 80 रुपये अगर किसी ने लगाया तो 3200 रुपये हो गए। ये कितने गुना की रिटर्न दे रहा भाई। आप कहोगे यार ये नाम तो फैंसी नहीं लग रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हो ना, तो डोमिनोज इसी कंपनी का है। अब आपको डोमिनोज समझ आ गया। आप लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, आप देखा करो वो कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। आपको डोमिनोज का चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा तबाही लगता है, उसने पिज़्ज़ा हट को फेल कर दिया। तो यहाँ से कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर एक चीज़ कंपनी अच्छी बना रही है, चीज़ की बात नहीं कर रहा वो जो टिपक रही है, मैं बात कर रहा हूँ उसका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, तो वो कंपनी ग्रो कर सकती है। और देखो ग्रो करिए आपके सामने। नाम फैंसी नहीं है स्टार्टिंग में, काम बढ़िया होना चाहिए। और काम ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग होना चाहिए, सिंपल काम भाई, पिज़्ज़ा बेचना है, दुनिया बेच रही है। बट इस कंपनी ने पिज़्ज़ा बेचते हुए आप देखो इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट दिया भाई। और फाइनेंशियल्स तो आप देख ही सकते हो, मैंने आपको एनालिसिस करना तो सिखा ही दिया है। तो अब ऐसी कंपनीज देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि अभी रेड फ्लैग है आज की डेट में, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे स्टॉक है भाई। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको भी समझ आ रहा है, लोग खरीदते ही जा रहे हैं क्योंकि वो बढ़ता ही जा रहा है। बट अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको चेक करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने बात करी थी रेवेन्यू क्या आ रहा है, क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है, यू सी हियर रेवेन्यू आपको लगातार हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगेन कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी चेक कर लेते हैं और एसेट्स भी चेक कर लेते हैं। कंपनी की करंट एसेट्स देखिए हर साल बढ़ रही हैं, 3300 करोड़ से ऊपर की हैं। और कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं भाई। इस कंपनी ने अभी बहुत दबा के, या तो इसने लोन लिया क्योंकि लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए 2200 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी है, बट फिर भी एसेट्स कंपनी के पास ज़्यादा है। अब फाइनली कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है, कैश बच रहा है कंपनी के पास भाई, कैश भी प्रॉफिट में है।
डूबने के चांसेस बहुत कम है, कंपनी अभी भी आगे बढ़ सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा खरीदना नहीं चाहिए जनरली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, नाम फैंसी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोग फैंसी नाम ढूंढते हैं। ऐसी कंपनी जिसके पीछे टेक्नोलॉजी लगा हो, ऐसी कंपनी जिसके पीछे सॉफ्टवेयर लगा हो, ऐसी कंपनी जिसके पीछे आप मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हो, ऐसी कंपनी जिसके पीछे .com लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। चलो आपको ये समझ आ गया कि नाम फैंसी नहीं भी है तब भी चलेगा। 6 पॉइंट, इट डज समथिंग दैट मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक। कुछ ऐसा काम करती है कंपनी जो सबको पसंद नहीं है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी शराब बनाती है, क्या वो सबको पसंद आएगी? शायद नहीं। कोई कंपनी गुटखा बनाती है, टोबैको बनाती है, वेल मैं कहता हूँ सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता आपको, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ बिजनेस के टर्म्स में। दुनिया उसके पीछे पागल है, दुनिया जुबान केसरी कर रही है, आपको पता कौन कौन से एक्टर्स कर रहे हैं। तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि उस कंपनी के ऊपर जाओ, रिसर्च करो स्टॉक है नहीं है, बट मैं ऐसा बोल भी रहा हूँ आपको कि देखो ऐसी चीज़ दुनिया को नहीं पसंद, सिगरेट्स, नोबडी लाइक्स यार, बट क्या लोग उसे खरीदते हैं? पागल हैं लोग। नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिली उन्हें, सिगरेट नहीं मिली, शराब नहीं मिली, गुटखा नहीं मिला, तो पागल हो जाएंगे, और उसके पीछे वो दुगना क्या 10 गुना पैसा देने के लिए भी रेडी हैं। तो ऐसी कंपनियों के डूबने के चांसेस कम होते हैं, बट ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है न्यूज़ से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। तो सोच समझ के काम करना है। बट मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं जो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद ना है, बट उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग फिर भी पैसा देने के लिए रेडी हैं, बिजनेस ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल, क्योंकि हम हर बार एग्जाम्पल से बात करते हैं। आज की डेट में छोटे से छोटा आदमी, मेरे को नहीं पता शराब में कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, बट एग्जाम्पल लेते हैं, अब मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, मैकडोनल्ड्स सोडा से लेके आप मैकडोनल्ड की शराबें आती हैं, बट फिर आ जाता है ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, ऐसे बहुत सारे लेबल होते हैं। मुझे तो पता नहीं कौन सा महंगा होता है सस्ता होता है, बट फिर भी मुझे ये समझ आता है कि बिजनेस कौन सी कंपनी कर रही है। अब मैकडोनल्ड्स के नाम से तो उसका बिजनेस होगा नहीं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से सर्च कर लेते हैं जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब ये जो आपको मैकडोनल्ड्स जो भी आपका आता है ब्रांड, वो आप देखते हो, जस्ट लुक एट दिस, ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक, बट आप हाई और लो देखो, 5 रुपये से 816 रुपये, ऊपर नीचे ज़रूर जा सकता है, बट ये ग्रो कर रहा है। आप पता नहीं कितने की शराब ले आते हो, 5-10 हज़ार 20 हज़ार की शराब ले आते हो, 5-10 हज़ार 20 हज़ार का स्टॉक डाल दिया होता, नोबडी नोज़। ये लोगों को पता नहीं होती जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बट जस्ट इसके ऊपर रिसर्च करनी थोड़ी सी ज़रूरी है। बट अब आपका चॉइस है इसके ऊपर पैसे लगाने नहीं लगाने। कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, मत करो, बाकी के पॉइंट्स फॉलो कर लो। अब फाइनली ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, देखो जो कंपनीज टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगी वो आउटडेटेड हो जाएंगी। अगर कोई कंपनी बहुत दबा के टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, मैं नहीं बोल रहा टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आज के डेट में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यू जस्ट डू नॉट नो कि कौन सी कंपनी ग्रो करेगी कौन सी नहीं करेगी। बट अब कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी डिविजन्स निकाल रही हैं। वो डिविजन्स क्या निकाल रही हैं, अपना ही एक अलग सेगमेंट। एक बहुत बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम L&T का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब L&T ने अपनी टेक्नोलॉजी की कंपनी को अलग कर दिया। एक सेकेंड, just give me a second, just wait, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। अब L&T पहले टेक्नोलॉजी में नहीं थी, बट इसका अलग से इन्होंने एक अपना यूनिट लॉन्च कर दिया, इन्हें स्पिन ऑफ भी कहते हैं। कंपनी ने अपना एक सेगमेंट है, उसे मतलब उसे एक और सेगमेंट बना दिया। जैसे रिलायंस बहुत बड़ी है और जियो उसका एक छोटा सा पार्ट है, बट कल को अगर जियो का एक अलग से शेयर आ जाता है वो ग्रो कर सकता है। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, राइट। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कंपनी है वो इन फ्यूचर ग्रो कर सकती है, जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी, जस्ट लाइक दिस। सो 712 रुपये से 3000। कंपनी के फाइनेंशियल जरूर चेक करना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, आपको पी रेशियो देखना है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है स्टॉक, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ये, जस्ट आपके लिए एक एनालिसिस है। आप बिल्कुल देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ रहा है, दबा के बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है भाई ठीक ठाक चल रही है, बढ़ तो नहीं रही, स्टेबल चल रही है। बाकी यहाँ पे आपको ग्रीन इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं, बट यू सी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, यू सी एवरीथिंग। बट व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इन 7 पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली
कोई ना कोई ऐसा स्टॉक ज़रूर पिकअप करोगे जो मल्टीबैगर साबित होगा। अब सोचिए, अब क्योंकि लोग कहते हैं कि लॉस बहुत होता है स्टॉक मार्केट में, मैं भी मानता हूँ कि लॉस होता है। लॉस तब होता है जब आपको एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती, आप बस टिप्स फॉलो करते जा रहे हो, आप सुबह सुबह CNBC आवाज़ खोलते हो, सुनते हो और इन्वेस्ट कर देते हो। दैट इज़ नॉट राइट, डू योर ओन रिसर्च। बट आप सोचिए, आप 10 कंपनीज में पैसा लगाते हैं और मैं कहता हूँ भैया 8 में डूब जाता है, डूब गया मतलब जीरो हो गया। वैसे जीरो होता नहीं है, बट मैं मान के चलता हूँ कि मान लो जीरो हो गया, आपकी बिल्कुल एनालिसिस सब फेल हो गई, जीरो, खत्म। मतलब आपके पास 10 रुपए थे और 10 रुपए में से 8 रुपए खत्म हो गए। बट 2 कंपनीज ऐसी निकली जो मल्टीबैगर साबित हुई और इन्होंने 2 का आपको 20 गुना रिटर्न दे दिया, तो यहां से आपको 40 रुपए मिल गए। एग्जाम्पल, 10,000 लगाए तो 40,000। इस हिसाब से यहां पे जो लॉस हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि यहां पे क्या हुआ, क्योंकि 10 रुपए 40 रुपए हुए हैं, 4 गुना की फिर भी आपकी कैपिटल पे रिटर्न मिली है। बट यहां पे जो भी आप पैसा लगाएं ये सिर्फ उतना ही हो जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो। देखो, स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, ये सोच के करो कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चलोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर कंपनीज आपको रिकवरी दे देती हैं, कंपनीज बाउंस बैक करती हैं, इंडस्ट्रीज बाउंस बैक करती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैं मल्टीबैगर आपको स्टॉक्स पिक करना सिखाऊंगा, वो मैंने सिखाया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी सीखना चाहते हैं, सर लॉन्ग टर्म तो ठीक है यार, दिन के 5-10 हज़ार कमाना सिखा दो। देखो, उसके लिए लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर आप इंट्राडे सीखना चाहते हो, वो रिस्की भी बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर लोग कमेंट करेंगे तो मैं इंट्राडे भी सिखा दूंगा। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंट्राडे, आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको इंट्राडे भी सिखाऊंगा कि आप दिन में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ रिस्की होता है, बट यस आप कमा सकते हो 5, 10, 20 हज़ार क्या, 50 हज़ार क्या, लाख रुपए क्या, आप जितना मर्जी कमा सकते हो दिन में। और वो कैसे होता है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट अगर कमेंट आएंगे तभी सिखाऊंगा। देखो, आप इंट्राडे करना चाहते हो या आप मल्टीबैगर स्टॉक्स पिकअप करना चाहते हो, यू नीड अ डीमेट अकाउंट। खुलवाया अभी तक नहीं खुलवाया? अगर नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अपना आज ही डीमेट अकाउंट खुलवाओ। अभी खुलवाओगे तो डिजिटल गोल्ड फ्री मिलेगा, और अगर आप रेफर कर देते हो किसी और को डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए तो आपको 500 रुपये में मिल जाएंगे। लोगों ने कमाना शुरू कर दिया दबा के, इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ आ रहे हैं पोस्ट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखा भी दूंगा कि इतने सारे लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं। सो पीपल आर अर्निंग, एंड मैं आपको नीचे डीमेट अकाउंट का लिंक दे देता हूँ, आप स्टॉक्स का रजिस्टर करो और लोगों को भी रिकमेंड करो। एंड फाइनली, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे लोगों को भी समझ आए कि पैसा अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या सीखना ज़रूरी है। आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा? भाई कमेंट में बताओ ना। अगर आपका कमेंट अच्छा लगेगा ना तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि लगातार मैं आपको सिखाता रहूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, you share this video and go self-made.